नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की इंग्लिश के द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी आपको आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये मेरा छोटा सा प्रॉमिस है। और हाँ, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, तो अगर आपने ये हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे कक्षा 11 की एक विशेष रूप से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस प्लेलिस्ट से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि वेल मतलब खैर, या ऐसे ही कहते हैं वेल खैर। इट सीम्ड टू मी, मुझे लगा, स्टेलिंग अ हॉर्स कि एक घोड़ा स्टील करना, एक घोड़ा चुराना, फॉर अ राइड सवारी करने के लिए, यानी घुड़सवारी करने के लिए एक घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग एक जैसा नहीं है, एज स्टीलिंग चोरी करने के, समथिंग एल्स किसी और चीज़ की, किसी और चीज़ की चोरी करने जैसा नहीं है। सच एज मनी जैसे कि पैसा। अच्छा, सेंटेंस बाउंस कर गया, ध्यान से समझिए। कहने का मतलब है वेल खैर, इट सीम्ड मी मुझे लगा, स्टेलिंग अ हॉर्स की एक घोड़ा चुराना, फॉर अ राइड यानी घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टेलिंग समथिंग एल्स किसी और चीज़ की चोरी करने जैसा नहीं है। सच एज मनी जैसे कि धन, यानी कि इन्होंने घोड़ा चुराया था तो घुड़सवारी करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर लोग धन चुराते हैं तो उससे दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, या फिर कोई और चीज़ चुराते हैं तो उनमें कुछ और चीज़ें करते हैं। बट ये घोड़ा चुरा के लाए थे क्योंकि इनको सिर्फ़ और सिर्फ घुड़सवारी करनी थी, और चूँकि इनका परिवार बहुत ईमानदार था इसलिए कुछ समय तक ये घुड़सवारी करके घोड़े को वापस भी कर देने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा, इनके मन में ऐसा ख्याल आया कि वेल खैर, इट सीम्ड मी मुझे लगा, स्टेलिंग अ हॉर्स की एक घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड घुड़सवारी के लिए, घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग एक जैसा नहीं है, एज स्टेलिंग समथिंग एल्स किसी और चीज़ की चोरी करने के, सच एज मनी जैसे कि धन। सेंटेंस को फिर से समझाऊंगा डीपली तो बात सीधी सीधी इतनी है कि घोड़ा इन्होंने चुराया था तो ये घोड़े को हमेशा अपने पास रखते, और अगर कभी ये पकड़े जाते तो ये घोड़े को वापस कर सकते थे ना। लेकिन अगर ये लोग जैसे कोई और चीज़ चुराते जैसे कि धन, तो ये धन अपने पास नहीं रखते, धीरे धीरे इनका धन खर्च होता रहता। तो अगर ये पकड़े जाते तो ये धन या फिर कोई और चीज़ होती तो उसे वापस नहीं कर सकते थे। बात सीधी सी समझ में आई। इसे एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि वेल खैर, इट सीम टू मी मुझे लगा, स्टेलिंग अ हॉर्स की एक घोड़े की चुराना, फॉर अ राइड घुड़सवारी के लिए, खैर मुझे लगा कि घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना, वाज नॉट द सेम थिंग एक जैसा नहीं है, एज स्टेलिंग समथिंग एल्स किसी और चीज़ की चोरी करने के, यानी मुझे लगा कि घुड़सवारी के लिए घोड़ा चुराना किसी और चीज़ की चोरी करने से अलग है, सच एज मनी जैसे कि धन, फॉर ऑल आई न्यू क्योंकि जो कुछ भी मैं जानता था, यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मे बी इट वाजंट स्टेलिंग एट ऑल ये चोरी थी ही नहीं, शायद ये चोरी थी ही नहीं। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस, इफ़ यू वर क्रेज़ी यदि आप क्रेज़ी हैं, पागल हैं, अबाउट हॉर्सेस घोड़ों के लिए, यदि आप घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, द वे जिस तरह से माई कज़न मुराद मेरा भाई मुराद, एंड आई वर और मैं करते हैं, यानी कहते हैं कि इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस यदि आप घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, घोड़ों के लिए पागल हैं, द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर जिस तरह से मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं हैं, इट वॉजंट स्टेलिंग तो ये चोरी है ही नहीं। इट वोंट बिकम स्टेलिंग ये तब तक चोरी नहीं है, अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स अनटिल जब तक कि वी ऑफर टू सेल द हॉर्स हम घोड़े को बेच नहीं देते,
विच ऑफ कोर्स, और ये निश्चित रूप से, आई न्यू मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, यानी हम घोड़े को कभी नहीं बेचेंगे, यानी हम वी विल नेवर डू, आई न्यू मैं जानता था, वी वुड नेवर डू हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी हम घोड़े को कभी नहीं बेचेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ ताकि आपको आसानी से सेंटेंस याद हो जाए कि वेल मुझे लगा, या फिर खैर, इट सीम टू मी मुझे लगा, स्टेलिंग अ हॉर्स की घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड घुड़सवारी के लिए, वाज नॉट द सेम थिंग अलग है, एज स्टेलिंग समथिंग एल्स किसी और चीज़ की चोरी करने से, सच एज मनी जैसे कि धन, यानी फॉर ऑल आई न्यू क्योंकि मैं जितना जानता था, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल ये चोरी थी ही नहीं, इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस यदि आप घोड़ों के लिए पागल हैं या फिर आप घोड़ों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप दोनों तरह से कह सकते हैं, द वे माई कज़िन मुराद जिस तरह से मेरा चचेरा भाई मुराद एंड आई वर और मैं करते हैं, इट वॉजेंट स्टीलिंग ये चोरी हो ही नहीं सकती, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग यह चोरी तब तक नहीं कही जाएगी, until we offer to sell the horse जब तक कि हम घोड़े को बेच नहीं देते, which of course जो कि निश्चित रूप से, I knew we would never do मैं जानता था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, यानी हम लोग घोड़े को कभी भी नहीं बेचेंगे। Let me put on some clothes, let me put on some clothes I said मैंने कहा let me put on मुझे पहनने दो, some clothes कुछ कपड़े, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, I said मैंने कहा, all right ठीक है, ही सैड वहाँ बोला, बट हरी लेकिन जल्दी करो, आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स मैंने अपने कपड़े पहने या फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने, ठीक है, आई जम्प्ड डाउन मैं कूद गया, टू द यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, मैं खिड़की से आंगन में कूद गया, एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स और घोड़े पर चढ़ गया, बिहाइंड माई कज़िन मुराद अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो मैं विंडो यानी खिड़की से सीधा आंगन में कूद गया, लिव्ड अप और चढ़ गया, ऑन द हॉर्स घोड़े पर, बिहाइंड माई कज़िन मुराद अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे, ऑन टू द हॉर्स घोड़े पर चढ़ गया। आसान है, आगे देखेंगे। चलिए अब आगे ध्यान से समझिए कि दैट ईयर उस वर्ष, वी मतलब हम, लिव्ड मतलब रहते थे, एट द एज, एज मतलब होता है किनारा, ऑफ टाउन, टाउन मतलब कस्बा, तो हम उन दिनों कस्बे के किनारे पर रहते थे, ऑन वैलेंट एवेन्यू। तो हम देखिए वह दैट ईयर उस वर्ष, वी लिव्ड हम रहा करते थे, वैलेंट एवेन्यू कस्बे के किनारे पर, ठीक है, उन दिनों हम वैलेंट एवेन्यू कस्बे के किनारे पर रहा करते थे, दैट ईयर उस वर्ष, वी लिव्ड हम रहते थे, ऑन वैलेंट एवेन्यू टाउन कस्बे के किनारे पर, बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री। अच्छा, यहाँ पर कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है, ठीक है, तो जहाँ पे कंट्री दिखेगा उसका मतलब हम ग्रामीण क्षेत्र समझेंगे, ठीक है, तो बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, कंट्री मतलब गांव था, हमारे घर के पीछे गांव था, वाइन यार्ड्स, वाइन यार्ड मतलब होता है अंगूर के बगीचे, ऑर्चर्ड्स मतलब होता है बगीचे, बट आपकी पुस्तक में केले के बगीचे दिया है तो आप ऐसे कहेंगे कि वाइन यार्ड्स मतलब हो गया अंगूर के, ऑर्चर्ड्स और केलों के बगीचे थे, ठीक है, गांव में क्या था, अंगूर के और केलों के बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस, डिचेस मतलब यहाँ पे है सिंचाई के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनकी बात की जा रही है, सिंचाई के लिए गड्ढे थे, यानी सिंचाई के लिए बने गड्ढे थे, एंड कंट्री रोड्स, कंट्री मतलब गांव, ग्रामीण रोड्स सड़कें थी, फिर से बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री हमारे घर के पीछे गांव था, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस अंगूर तथा केलों के बगीचे थे और सिंचाई के लिए बनाए गए गड्ढे थे, एंड कंट्री रोड्स और ग्रामीण सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। इन लेस देन 3 मिनट्स 3 मिनट से भी कम समय में, वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन और तब, द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट
और तब घोड़े ने ट्रॉट करना शुरू किया, यानी घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। ठीक है, देखिए इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो। कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, आपको एक बार समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप इसको हमेशा याद कर सकते हैं। तो इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम समय में वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, हम ओलाइव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन, और तब द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, घोड़े ने भागना या दौड़ना शुरू किया। द एयर वाज न्यू, हवा नई थी, यानी हवा ताज़ी थी, अब सुबह का समय था तो हवा ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेना बड़ा लवली लग रहा था, प्यारा लग रहा था, और सांस लेने में बहुत खुशी महसूस हो रही थी, या सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग, घोड़े के दौड़ने की अनुभूति वाज वंडरफुल, आश्चर्यजनक थी। घोड़े के दौड़ने की अनुभूति आश्चर्यजनक थी। माई कजिन, मेरा भाई मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसाइडर्ड ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। देखिए ये सेंटेंस समझिए, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु आर कंसाइडर्ड, जिसे समझा जाता है, वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर, सबसे क्रेजी, क्रेजी मतलब होता है दिलखुश या फिर सनकी। ठीक है, तो सनकी, सबसे ज़्यादा सनकी मेंबर, सदस्य ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक। तो माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु आर कंसाइडर्ड वन, जिसे एक समझा जाता है, ऑफ द क्रेजीस्ट फैमिली, सनकी सदस्यों में से, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के। बिगिन टू सिंग, गाने लगा। कहने का मतलब है कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक समझा जाता है, यानी कि इसे आप सीधा सीधा ऐसे कहेंगे कि मेरा चचेरा भाई मुराद, जो हमारे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक था, बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से कि माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु आर कंसाइडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जिसे हमारे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक समझा जाता है, यानी जो हमारे परिवार के सबसे सनकी सदस्यों में से एक है, बिगन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन, सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद कहते हैं आई मीन, मेरा मतलब है, ही बिगन टू रोर, वह दहाड़ने लगा। दहाड़ने का मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। ठीक है, आई मीन ही बिगन टू रोर, मेरा मतलब है वो दहाड़ने लगा। तो इसे एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, बाकी आगे सब आसान है। चलिए, तो एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। तो एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार का, हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, एक सन की धारा होता है, इन इट समवेयर, यानी प्रत्येक परिवार की कहीं न कहीं एक सन की धारा होती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं कोई एक सन की सदस्य जरूर होता है। हम सभी के परिवार में होते हैं, कोई ना कोई होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सैले होते हैं, तो सबके परिवार में कहीं ना कहीं होता है। तो एवरी फैमिली, अरे प्रत्येक परिवार में, हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक, कोई एक सन की सदस्य होता है, इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं पर। तो प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं पर एक सन की सदस्य अवश्य होता है। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंट्स, यही मतलब ये भी एक वंशज था, नेचुरल मतलब स्वाभाविक वंशज था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, इस सन की धारा का, इन आवर ट्राइब, हमारे परिवार में। यानी कहने का मतलब है, एंड और माई कजिन, मेरा भाई यानी चचेरा भाई मुराद, वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंट, यानी स्वाभाविक वंशज था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, इसी पागल या सन की धारा का, इन आवर ट्राइब, यानी हमारे परिवार में। तो कहते हैं कि और मेरा चचेरा भाई मुराद इसी सन की धारा का एक वंशज था हमारे परिवार में। तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, स्ट्रीक एंड आवर ट्राइब, हमारे परिवार में, क्रेजी स्ट्रीक, इसी
सन की धारा का एक वंशज था। ठीक है, यानी सन की पने का वो भी एक हिस्सा था। ठीक है, आगे देखिए। तो बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आवर अंकल, हमारे अंकल खुसरोव, खुसरोव थे। एन इनॉर्मस मैन, एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति, विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स, जिनके सर पर काले बाल थे। यानी उससे पहले, ये कह रहा है कि बिफोर हिम, इससे पहले यानी मुराद से पहले जो सनकी पने की धारा थी हमारे परिवार में, वो हमारे अंकल थे। यानी बिफोर हिम वाज आवर अंकल, इससे पहले हमारे अंकल थे जो सनकी थे। खुसरोव, उनका नाम क्या था? खुसरोव था। एन इनॉर्मस मैन, वो एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं, मजबूत व्यक्ति हैं। विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनके सर पर काले बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मूचेस, और उनकी मूछें जो हैं वो सबसे लंबी हैं। इन द सैन जैक्विन वैली, सैन जैक्विन वैली उनके वैली का नाम होगा, उनके गांव का नाम होगा। तो सैन जैक्विन वैली में उनकी मूछें सबसे लंबी हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए, कहते हैं कि उससे पहले जो चाचा जी थे इनके, वो सनकी पने के शिकार थे। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो बिफोर हिम, उससे पहले, वाज आवर अंकल, हमारे अंकल खुसरोव सनकी पने के शिकार थे, यानी वो भी सनकी थे। इससे पहले हमारे अंकल खुसरोव सनकी थे। एन इनॉर्मस मैन, वह एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं। विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स, और उनके सर पर काले बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मूचेस इन द सैन जोकिन वैली, और सैन जोकिन वैली में उनकी मूछें सबसे लंबी हैं। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सो इरिटेबल, वो बहुत चिड़चिड़े हैं। सो इम्पेशेंट, और वो बहुत बेसब्र हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो बहुत चिड़चिड़े हैं, और वो क्या कहते हैं, वो बहुत बेसब्र हैं। दैट ही स्टॉप, वह इतने बेसब्र हैं कि ही स्टॉप्ड, वह बंद कर देते हैं। एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, किसी भी व्यक्ति को बोलना बंद कर देते हैं। बाय रोरिंग, दहाड़ कर। शो इम्पेशेंट, देखिए यहाँ पे समझ में आया कि अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। सो इरिटेबल, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। आगे कहता है कि सो इम्पेशेंट, और वह इतने बेसब्र हैं। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, कि वो किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए चुप करा देते हैं। यानी किसी भी बोलते व्यक्ति को चुप करा देते हैं। बाय रोरिंग, दहाड़ कर। और वो इतने बेसब्र हैं कि वो किसी भी बोलते हुए व्यक्ति को दहाड़ कर चुप करा देते हैं। इट्स नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा करके लिखा गया है, ध्यान से समझिए। ये तिरछा करके क्यों लिखा गया है? क्योंकि उनके अंकल दहाड़ कर यही बात बोला करते थे। जैसे कोई व्यक्ति होता था, वो बोलता था कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, तो जब वो बोलता तो वो दहाड़ने का मतलब वो उसे डांट देते थे। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। जैसे कोई व्यक्ति बोलता कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, तो वो उसको दहाड़ते, यानी उसको डांटते और उसको बोलते इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा होता कि मेरे घर में चोरी हो गई है, तो वो उसे दहाड़ कर डांट देते और कहते इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। यानी ये सनकी ही तो थे एक तरह से, कि इन्हें किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता और किसी भी बात पर ये ध्यान नहीं देने के लिए बोल रहे हैं सबको। ठीक है, तो यही सेंटेंस है जो उनके अंकल बोला करते थे। समझ में आई बात? आगे देखिए। दैट वाज ऑल, यानी वो यही बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी दैट वाज ऑल, और यही उनका हमेशा का हो गया था। कहने का मतलब है वो यही एक बात बोला करते थे। नो मैटर, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, कि एनीबडी, दूसरा व्यक्ति, हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहा है, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही एक बात बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, एंड दैट्स व्हाट ऑल, और वो हमेशा यही एक बात बोला करते थे। नो मैटर, और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। व्हाट एनीबडी, कि दूसरा व्यक्ति, व्हाट हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और वो हमेशा एक ही बात बोला करते थे। वंस, एक बार, इट वाज हिज ओन सन, एक बार उनका अपना खुद का बेटा, अरक, नाम उसका अरक था।
रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप। 8 ब्लॉक्स पार करते हुए यानी 8 गलियां पार करते हुए टू द बार्बर शॉप, बार्बर की यानी नाई की दुकान पर गया। वेयर हिज फादर, जहाँ पर उसके पिता वाज हैविंग हिज मोचेस ट्रिम्ड, जहाँ पर उसके पिता अपनी मूछें ट्रिम करा रहे थे, यानी अपनी मूछों पर मूछें सेट करा रहे थे। कहते हैं ना कि मूछें ट्रिम करा रहे हैं, यानी मूछें ठीक करा रहे थे। टू टेल हिम, उन्हें यह बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लगी है। फिर से सेंटेंस बड़ा हो गया। वंस मतलब एक बार, इट वाज हिज ओन सन, एक बार उनका अपना खुद का बेटा। अरक, अरक रनिंग 8 ब्लॉक्स, 8 घरों को पार करते हुए टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर गया। वेयर हिज फादर, जहाँ पर उसके पिता यानी इसके अंकल, कौन, खुसरो। वेयर हिज फादर, जहाँ पर उसके पिता वाज हैविंग हिज मूछेस ट्रिम्ड, अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे, अपनी मूछें सेट करवा रहे थे, या फिर अपनी मूछें ट्रिम करवा रहे थे, जो आपको याद रहे कह सकते हैं। टू टेल हिम, यह बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरोव, दिस मैन खुसरोव यानी जो व्यक्ति थे खुसरोव, सेट अप इन द चेयर, सेट अप इन द चेयर यानी कुर्सी पर सेटअप हुए, मतलब अपने आप को व्यवस्थित किया या फिर कुर्सी पर तन कर बैठे। तो खुसरो कुर्सी पर तन कर बैठे या फिर सीधा बैठे, एंड रोड और दहाड़ कर बोले, इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। अब सोचिए, इसे सनकी पनाही तो कहेंगे, इनके खुद के घर में आग लगी है और ये नवाब ज़्यादा दिखा रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर ध्यान ही मत दो। तो दिस मैन खुसरोव, तो खुसरोव सेट अप इन द चेयर, सो कुर्सी पर तनकर बैठे, एंड रोड और दहाड़ कर बोले, इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लेकिन लड़का कह रहा है, योर हाउस इज़ ऑन फायर, कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। नाई ने कहा कि यहाँ लड़का तो कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, सो तो क्या हुआ, खुसरो रोड, खुसरो दहाड़ कर बोले, इनफ, कोई बात नहीं, इट्स नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई से, जैसा मैंने कहा। सो इससे क्या हुआ, तो क्या हुआ, खुसरो रोड, खुसरो दहाड़ कर बोले, इनफ, इट इज़ नो हार्म, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई से, मैंने कह दिया, या फिर मैं कह चुका हूँ, या फिर जैसा कि मैंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसान है। माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंट्स ऑफ दिस मैन, यानी कहने का मतलब है दिस मैन, इसी व्यक्ति के नेचुरल डिसेंट्स यानी स्वाभाविक वंशज था, यानी कहने का मतलब है स्वाभाविक गुण, या फिर इसी व्यक्ति के सारे गुण। मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसे ऐसे कहिए कि माई कज़िन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंट्स ऑफ दिस मैन, यानी मेरे चचेरे भाई मुराद में भी इसी व्यक्ति की तरह गुण थे। सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हैं, कंसाइडर्ड द नेचुरल डिसेंट, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, डिसेंट्स मतलब वंशज, तो ये सारी चीज़ें आप घुमा फिरा के बोलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आप सीधे कहिए कि मेरे चचेरे भाई मुराद में भी इसी व्यक्ति की तरह गुण थे, यानी वो भी सनकी थे और ये भी सनकी है। आल्दो मुराद्स फादर, यद्यपि मुराद के पिता वाज जोराब, जोराब थे, मुराद के पिता का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, हु वाज प्रैक्टिकल जो सीधे साधे व्यक्ति थे, एंड नथिंग एल्स और उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे, यानी जो एक साधारण व्यक्ति थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, एंड नथिंग एल्स और उससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। यानी आप सीधा सीधा इतना कहेंगे कि आल्दो यद्यपि मुराद्स फादर वाज जोराब, मुराद के पिता जोराब थे, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स जो एक साधारण व्यक्ति थे, यानी सामान्य व्यक्ति थे, मतलब उनमें सनकीपना नहीं था। साधारण व्यक्ति जैसा होता है, उसे समाज में बैठने का तरीका पता होता है, लोगों से बात करने का तरीका पता होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है जो दूसरों से अपना व्यवहार बना के रखता है ना। तो वही कहते हैं कि हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो एक साधारण व्यक्ति थे। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और कुछ इस तरह से हमारे कबीले का हाल था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और हमारे कबीले का कुछ इसी प्रकार हाल था, यानी कुछ लोग सनकी थे और कुछ लोग सीधे साधे थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, अ मैन एक व्यक्ति, कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश
ही सन अपने पुत्र के फ्लेश जन्म का फादर कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, यानी एक व्यक्ति अपने पुत्र की जन्म का भागीदार हो सकता है, यानी जन्म का श्रेय एक पिता ले सकता है। अ मैन, एक व्यक्ति, कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक व्यक्ति अपने पुत्र के जन्म का श्रेय ले सकता है, यानी अपने पुत्र के जन्म का भागीदार हो सकता है। बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता होगा। यानी कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति उस बालक की आत्मा का पिता नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि उस बालक की सभी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, बट बच्चे जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। तो कहने का मतलब है कि माता पिता अच्छे हैं, बट संतान कैसी होगी ये कोई भी निश्चित तौर से नहीं कह सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। यानी कहने का सीधा सा मतलब इतना है कि एक व्यक्ति किसी बालक का पिता हो सकता है। मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति किसी बालक का पिता हो सकता है, लेकिन उसकी मन की जो स्थिति है उसका भागीदार वहाँ नहीं हो सकता। यानी उसका मन क्या करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो कैसा होगा, इसका भागीदार वहाँ व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स, यहाँ एक व्यक्ति अपने पुत्र का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी मनोवृत्ति यानी उसका मन कैसे काम करता है वह उसका भी पिता होगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि वह उस बालक की मनोवृत्ति का पिता होगा। आप सीधे सीधे ऐसे ही कहेंगे, ठीक है, कि एक व्यक्ति किसी बालक का पिता हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी पिता होगा। आसान है, आगे देखिए। कहते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन, जो बंटवारा है, ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, मनोवृत्तियों का, यानी मन की दशाओं का, स्पिरिट मतलब मनोवृत्ति, तो मनोवृत्तियों का जो बंटवारा है इन ऑफ आवर ट्राइब, हमारे ट्राइब का, यानी हमारे परिवार का, हमारे कबीले की मनोवृत्तियों का जो बंटवारा है, हैड बीन फ्रॉम बिगिनिंग, वह शुरू से ही, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, कैप्रिशियट मतलब आवारा था, एंड वैग्रेंट मतलब मनमौजी, यानी वो शुरू से ही आवारा और मनमौजी प्रकार का रहा है, यानी जिसका जो मन करे वो कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, यानी वो मनोवृत्तियों का जो बंटवारा था, ऑफ आवर ट्राइब, हमारे कबीले की, तो हमारे कबीले की मनोवृत्तियों का जो बंटवारा था, हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही मनमौजी और आवारा किस्म का रहा है। ठीक है। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग, कहने का मतलब है हमने घुड़सवारी की, एंड माई कज़िन मुराद सैंग, और मेरे कज़िन यानी चचेरे भाई मुराद ने गीत गाए। कहते हैं कि फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जो कि सबको पता था, यानी हम सभी को ये पता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, हम सभी को ये पता था कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। वेयर, जहाँ, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अकॉर्डिंग अनुसार, जहाँ हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वी बिलोंग्ड, जहाँ के हम मूल निवासी हैं। यानी कहने का मतलब है कि वी रोड, हमने घुड़सवारी की, एंड माई कज़िन मुराद सैंग, और मेरे मुराद ने गाने गाए। ये ख़त्म हुआ, आगे देखिए। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जो कि हम सभी को पता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं। तो ये भी हो गया, यहाँ तक समझ में आया। वेयर, अब इस सेंटेंस को समझिए, ये यहाँ तक, ठीक है। वेयर, जहाँ के, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, आवर मतलब हमारे, नेबर्स मतलब पड़ोसियों के, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, तो हमारे, सम मतलब कुछ, तो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, जहाँ के, वी बिलोंग्ड, हम मूल निवासी हैं। कहने का मतलब है
कि वहीं पर वो लोग सदियों से रहते आए हैं। वी लेट द हॉर्स रन, हमने घोड़े को दौड़ने दिया, एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, यानी हमने घोड़े को दौड़ने के लिए पूरी छूट दे दी। जैसे कहने का मतलब है कि ये अपने के क्षेत्र में थे, ये वहाँ के मूल निवासी थे। जैसे आप अपने घर में होते हैं तो किसी भी तरह से खेलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, और दूसरे के घर में जाते हैं तो वहाँ पे शांति से आपको एक जगह पर बैठना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि ये अपने इलाके में थे, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वही कह रहे हैं कि वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के, यानी हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यानी हम लोग सदियों से यहीं पर रहते आए हैं, इसीलिए वी आर लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, यानी हमने घोड़े को दौड़ने की पूरी छूट दे दी। एट लास्ट, अंत में, माई कजिन मुराद सैड, मेरा चचेरा भाई मुराद सैड बोला, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, यह घोड़े पर निर्भर करता है। माई कजिन सैड, मेरा चचेरा भाई बोला, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, क्या घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा? आई सैड, मैंने पूछा। ठीक है, तो एट लास्ट माई कजिन मुराद सैड गेट डाउन, आखिर अंत में मेरा चचेरा भाई मुराद बोला कि नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले घुड़सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, यहाँ घोड़े पर निर्भर करता है। माई कजिन सैड, मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, क्या घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा? आई सैड, मैंने बोला। वी शैल सी, देखा जाएगा। वी शैल सी मतलब कहने का मतलब है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ही सैड, वहाँ बोला। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स, कि मैं घोड़े के साथ कहने का मतलब फॉरगेट, भूलो मत, दैट कि आई हैव अ वे, कि मेरा एक संबंध है या एक समझौता है विद द हॉर्स, घोड़े के साथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इतना है कि वी शैल सी, हम देखेंगे, यानी जो होगा देखा जाएगा। ही सैड, वहाँ बोला। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, यानी मत भूलो कि मुझे घोड़े को काबू करना आता है। ठीक है, वेल, अच्छा, आई सैड, मैंने कहा। एनीवे, कोई बात नहीं। यू हैव विथ अ हॉर्स, तुम्हें घोड़े को काबू करना आता है। आई हैव आल्सो, तो मुझे भी आता है, यानी जो तुम्हारे पास जो गुण है वह गुण मेरे पास भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। ही सैड, वहाँ बोला। लेट अस होप सो, गेट डाउन, तुम नीचे उतर जाओ। लेट अस होप सो, हमारी यह मतलब मैं यही उम्मीद करता हूँ, होप, मैं यही आशा करता हूँ कि जिस तरह से मैं घोड़े को काबू कर सकता हूँ तुम्हें भी काबू करना आता है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। फिर से कि फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वह बोला। यानी घुड़सवारी करने के लिए, जैसे आपको साइकिल चलाना है तो आप डायरेक्ट साइकिल पर नहीं चढ़ सकते, आपने भी बहुत संघर्ष किया होगा साइकिल चलाने के लिए ना। तो उसी तरह से कहते हैं कि घोड़े की घुड़सवारी करने के लिए भी उसको काबू करना आना चाहिए। अगर काबू करना नहीं आता तो वो गिरा देगा, आपको चोट लग जाएगी। तो वही कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा इसी में है, वहाँ बोला। लेट अस होप सो, और हम यही आशा करते हैं। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सैड, मैंने कहा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें मुझे अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। ठीक है, आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा चचेरा भाई मुराद, किक्ड हीज हील्स, ने एड़ लगाई, इनटू द हॉर्स, घोड़े को एड़ लगाई, यानी मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई, एड़ी से मारते हैं ना, तो मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हीज हील्स इनटू द हॉर्स, मैं नीचे उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स, घोड़ा, स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा स्टूड खड़ा हो गया, ऑन इट्स हिंड लेग्स मतलब पिछली दोनों टांगों पर।
घोड़ा अपनी पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया, शॉर्टेड फुफकारा, एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड, और पूरी स्पीड से, पूरी ताकत से बर्स्ट, दौड़ गया। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, यह देखने में बहुत सुहावना लग रहा था। यानी कहने का मतलब है कि मुझे देखने में ये चीज़ बहुत प्यारा लग रहा था, ये दृश्य मुझे देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। घोड़ा पूरी गति से दौड़ पड़ा। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और यह दृश्य देखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आप दृश्य भूल जाते हैं तो आप सीधा सीधे इसे कह सकते हैं कि यह देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई घास। माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद ने रेस दौड़ाया, द हॉर्स घोड़े को, मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को दौड़ाया, अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदान में। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े को सूखी घास के मैदान में दौड़ाया। टू एन इरिगेशन डिच, यानी सिंचाई ताल पर ले गया, यानी जहाँ पर सिंचाई की जाती है, सिंचाई ताल यानी सिंचाई के लिए जो गड्ढे बने हैं वहाँ पर ले गया। क्रॉस द डिच, डिच मतलब गड्ढे को क्रॉस किया, पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर, यानी घोड़े गड्ढे ओड्ढे पर कूद जाते हैं, तो कहने का मतलब है घोड़े पर बैठकर गड्ढे को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद, रिटर्न, वापस लौट आया, ड्रिपिंग वेट, भीग कर। ठीक है, फिर से कि माय कजिन मुराद, मेरा चचेरे भाई मुराद ने रेस दौड़ाया, द हॉर्स घोड़े को, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदान में, टू एन इरिगेशन डिच, और सिंचाई ताल पर उस घोड़े को ले गया, क्रॉस द डिच, और उस यानी गड्ढे को क्रॉस किया, पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर, एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट बाद, रिटर्न, वापस लौट आया, ड्रिपिंग वेट, भीग कर। ठीक है। द सन वाज कमिंग अप, कमिंग अप मतलब सूर्य उदय हो रहा था या सूर्य ऊपर उठ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है, टू राइड, घुड़सवारी करने की। आई सेड, अब घुड़सवारी करने की मेरी बारी है, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद, अब मैं चचेरा भाई बार बार नहीं बोलूँगा, मैं सीधा मुराद बोलूँगा और भाई बोलूँगा। तो माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, गॉट ऑफ द हॉर्स, घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, घुड़सवारी करो, ही सेड, वहाँ बोला। आई लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं लिव्ड चढ़ गया, टू द बैक ऑफ द हॉर्स, घोड़े की पीठ पर, मैं कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमिजिबल, और एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट न्यू, एक क्षण के लिए, द न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमिजिबल, एक क्षण के लिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला, यानी जब घोड़ा हिला ही नहीं तो ये डर गए कि घोड़े को हो क्या गया। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मांसपेशियों में किक, लात मारो, यानी एड़ लगाओ, उसकी मांसपेशियों में लात लगाओ, एड़ लगाओ। कहने का मतलब यहाँ पे किक करना, घोड़े को थोड़ा सा किक करना पड़ता है तब वो भागता है, तो उसकी मांसपेशियों में एड़ लगाओ। माय कजिन मुराद सैड, मेरे भाई मुराद ने कहा। वाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसे वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबव, इससे पहले, बिफोर इससे पहले, एवरीबडी इन द वर्ल्ड, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति, इज़ अप एंड अबव, जाग जाए, इससे पहले कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जाग जाए, हमें इसे वापस भी ले जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में एड़ लगाई। वंस अगेन इट्स रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर, इट रियर्ड, वहाँ अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, एंड स्नॉर्टेड, और फुफकारा, एक बार फिर वहाँ अपनी पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हुआ और ज़ोर से फुफकारा। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वहाँ दौड़ने लगा। आई डिडेंट नो वाट टू डू, आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था, वाट टू डू, कि मैं क्या करूँ। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, इंस्टीड बजाय, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों में दौड़कर, टू द इरिगेशन डिच, सिंचाई गड्ढों के पास जाने के बजाय, यानी रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, खेतों से दौड़कर सिंचाई गड्ढों के पास जाने के बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड,
घोड़ा सड़क पर दौड़ चला। टू द वाइन यार्ड, अंगूर के बगीचों में गया। ऑफ डिक्रन हलबीन, डिक्रन हलबीन के अंगूर के बगीचों में गया। वेयर इट बिगन टू लीप, जहाँ उसने उछलना शुरू किया। ओवर वाइन्स, वाइन्स मतलब होता है डालों वो गुच्छों पर, कहने का मतलब जो अंगूर की लताएं होती हैं उन पर उसने उछलना शुरू किया। फिर से कि देन इट बिगन टू रन, ध्यान से समझिएगा। देन इट बिगन टू रन, घोड़ा दौड़ चला। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड मतलब बजाय ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, खेतों से दौड़कर। इरिटेशन डिच, सिंचाई गड्ढों तक जाने के बजाय। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, रोड मतलब होता है सड़क, तो घोड़ा सड़क पर दौड़ चला। टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हॉलबिन, डिक्रन हॉलबियन के अंगूर के बगीचों की ओर घोड़ा सड़क पर दौड़ चला। यहाँ तक हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। आगे वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर वह लताओं पर, अंगूर की लताओं पर उछल कूद करने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़ा 7 लताओं पर कूदा, यानी 7 लताओं को उसने तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला। आई फेल, बिफोर आई फेल, और इसके बाद मैं नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वहाँ दौड़ता ही रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, यानी कहने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। देखिए, द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, वाइन्स मतलब होता है लताएं, अंगूर की लताएं या फिर अंगूर की बेल भी कह सकते हैं। तो द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, तो घोड़े ने अंगूर की 7 बेलों को तोड़ डाला, रौंद डाला, जो कहना चाहे कर सकते हैं। देन इट कंटिन्यू बिफोर आई फेल, और इसके बाद मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वह दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, केम मेरे पास आया, रनिंग डाउन द रोड, सड़क से दौड़कर। तो मेरा भाई मुराद सड़क से दौड़कर मेरे पास आया। देखिए ये लोग किस तरह से घुड़सवारी कर रहे हैं, इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। कहते हैं कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, वहाँ चिल्लाया, यानी उसने कहा कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, यानी मुराद बोला कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई गो दिस वे, और मैं दूसरे रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू केम अपॉन हिम, यदि वह तुम्हें मिल जाता है, यानी यदि तुम्हें घोड़ा मिल जाता है। बी काइंडली, तो उससे प्यार से पेश आना। आई बी नियर, मैं तुम्हारे आस पास ही रहूँगा। ठीक है, अब मैं रिवीजन नहीं करवा रहा, अब वीडियो को आप पॉज करके खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस बहुत आसान हैं। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, देखिए आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे बढ़ गया। एंड माई कजिन, और मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेतों को पार करता हुआ, टुवार्ड इरिटेशन डिचेज, सिंचाई ताल पर गया। ताल मतलब वही गड्ढे, तो आप ताल कहेंगे यहाँ पर। तो आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे बढ़ गया। एंड माई कजिन मुराद, और मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिटेशन डिचेस, खेतों से होता हुआ सिंचाई ताल की ओर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसे लगभग आधा घंटा लग गया। टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। तो घोड़े को ढूंढने और उसे वापस लाने में मुराद को लगभग आधे घंटे का समय लग गया। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वहाँ बोला। जंप ऑन, ऊपर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारा संसार जाग चुका है। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, वहाँ बोला। जंप ऑन, ऊपर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारा संसार जाग चुका है। वाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। वेल, ही सेड, वहाँ बोला। खैर, ही सेड, वहाँ बोला। वेल, खैर। वेल एदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस कर दें, और या फिर हाइड हिम, इसे छुपा दें। अनटिल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। खैर, वहाँ बोला या तो हम इसे वापस कर सकते हैं अथवा हम इसे छुपा सकते हैं कल सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरीड, वह थोड़ा भी परेशान नहीं लग रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था। ही वुड हाइड हिम, कि वह
घोड़े को छुपा देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और इसे वापस नहीं करेगा, नॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक तो नहीं, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, कुछ समय तक तो बिल्कुल नहीं। यानी ही डिडंट साउंड वरीड, वहाँ थोड़ा भी परेशान नहीं लग रहा था, एंड आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, कि वहाँ उसे छुपा देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और उसे वापस नहीं करेगा, यानी वो घोड़े को छुपा देगा, घोड़े को वापस नहीं करेगा, नॉट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ पर छुपाएंगे, आई सेड, मैंने पूछा, आई नो अ प्लेस, मैं एक स्थान जानता हूँ, ही सेड, वह बोला। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, हाउ लॉन्ग अगो, कितने दिन पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने यहाँ घोड़ा चुराया था, तुमने यहाँ घोड़ा कितने दिन पहले चुराया था, आई सेड, मैंने पूछा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, अचानक, सडनली मतलब अचानक, डॉन्ड ऑन मी, उसे पता चला, यानी उसे एहसास हुआ, डॉन्ड ऑन मी, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा आप यहाँ पे ऐसे कहिए आसान शब्दों में कि डॉन्ड ऑन मी, यानी मेरे बोलने के बाद उसको सीधा याद आ गया, यानी इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, उसे अचानक याद आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि दैट की ही हैड बीन टेकिंग, वह कर रहा है, दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, सुबह सुबह की घुड़सवारी, फॉर सम टाइम्स, कुछ दिनों से, एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे लिए आया है, दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, और आज सुबह तो मेरे लिए आया है। इस सेंटेंस को छोटा करते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, तो इसको छोड़ते हैं थोड़ा सा। तो इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, उसे अचानक याद आया, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह ये सुबह की घुड़सवारी, फॉर सम टाइम्स, पिछले कई दिनों से कर रहा है, यहाँ तक करते हैं। उसे अचानक ये याद आया कि वह सुबह की घुड़सवारी पिछले कई दिनों से कर रहा है, यानी उसने इनको बताया और तब इनको पता चला, यहाँ पर यही ये कहना चाहते हैं, बट लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अचानक उसे याद आया कि सुबह सुबह की घुड़सवारी वह पिछले कई दिनों से कर रहा है, यहाँ तक हो गया। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, यहाँ तक देखिए, एंड हैड कम फॉर मी, और आज मेरे लिए आया है, दिस मॉर्निंग, और आज की सुबह वह मेरे लिए आया है, ओनली बिकॉज, केवल इसलिए, ही न्यू, कि वह जानता है, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है, और आज की सुबह वह मेरे लिए नहीं, आप इसे ऐसे कहेंगे कि और आज की सुबह वह केवल मेरे लिए आया है, ओनली बिकॉज, क्योंकि वह जानता है, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करना बहुत पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, हु सेड, किसने कहा, अबाउट एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, घोड़े की, यानी किसने कहा कि घोड़ा चोरी का है, यानी किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है, ही सेड, वहाँ बोला। हु सेड, कौन बोला, एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, यानी किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है। हु मतलब किसने, सेड मतलब बोला, एनीथिंग मतलब कुछ, अबाउट मतलब बारे में, स्टीलिंग मतलब चोरी की, ये मतलब एक, हॉर्स मतलब घोड़े की। तो एक घोड़े की चोरी के बारे में किसने कुछ कहा, यानी कहने का मतलब ये है कि किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है, ही सेड, वहाँ बोला। एनी हाउ आई सेड, एनी हाउ आई सेड, सब छोड़ो बताओ, आई सेड, मैंने कहा, सब छोड़ो, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग एगो, कितने दिनों से, डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम प्रत्येक सुबह सवारी कर रहे हो। एनी हाउ, सब छोड़ो, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितनी सुबह से लगातार सवारी कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, आज ही की सुबह तो सवारी की है, ही सेड, वहाँ बोला। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, आई सेड, मैंने पूछा। देखिए, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह की सवारी की है, ही सेड, वहाँ बोला। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो, आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही सेड, वहाँ बोला। उसने कहा बिल्कुल नहीं, यानी कहने का मतलब वो झूठ बोल रहा है।
और इस बात को उसने साफ साफ उसको बता दिया। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, उसने कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम्हें यही कहना है, यानी तुम्हें यही कहना है कि हमने सिर्फ आज ही सवारी की है, इससे पहले हमने घोड़ा नहीं चुराया है। चोरी तो वो बहुत पहले से कर रहा है, यानी उसने बहुत पहले से घोड़े की सवारी करनी शुरू कर दी थी। बट अगर कोई पकड़ लेता है तो उन्हें कहना है कि हमने सिर्फ आज ही सुबह सवारी की है। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ही सेड, वहाँ बोला। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हमें पकड़ा जाता है, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस बी लायर्स, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, टू बी लायर्स, झूठे साबित हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हो जाएं। कहने का मतलब है कि ये दो जन हैं, अब एक जन से अगर पकड़े जाते हैं तो इनसे पूछा गया कि भैया आप कितने दिनों से सवारी कर रहे हैं, तो ये बताएंगे कि मैंने तो आज ही सवारी की। और जब इससे पूछा जाएगा तो ये कहेगा मैं पिछले कई दिनों से सवारी कर रहा हूँ ना, तो ये दोनों ही झूठे समझे जाएंगे। लेकिन अगर दोनों यही बोलते हैं कि हमने आज ही सुबह सवारी की, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ भाई, इन्होंने आज ही सवारी की, किसी और ने घोड़ा चुराया होगा। ठीक है। ऑल यू नो इज़ दैट, तुम सिर्फ इतना जानते हो, वी स्टार्टेड राइडिंग, कि हमने घुड़सवारी शुरू की, दिस मॉर्निंग, आज सुबह से। तुम केवल इतना जानते हो कि हमने आज सुबह से घुड़सवारी शुरू की है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली, वह शांति से घोड़े को ले गया टू द बार्न, बार्न मतलब होता है बखार। ठीक है, आप बार्न को बार्न ही बोल सकते हैं अगर बक को बखार नहीं पता तो। ठीक है, तो ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, वहाँ घोड़े को शांति से बार्न में ले गया, ऑफ अ डिसर्टेड वाइनयार्ड, यानी एक वीरान पड़े बार्न, यानी एक वीरान पड़े बखार में ले गया। वहाँ घोड़े को चुपचाप एक वीरान पड़े बखार में ले गया, विच एट वन टाइम, जो कभी, यानी वन टाइम मतलब कभी, किसी समय, हैड बीन द प्राइड, गर्व हुआ करता था, यानी यह संपत्ति कभी हुआ करती थी, ऑफ अ फार्मर, एक किसान की, नेम्ड फतवाजिया, यानी एक किसान फतवाजिया की यह संपत्ति थी। यानी सीधे सीधे इसे पैसे कहेंगे कि ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, वहाँ घोड़े को चुपचाप, ऑफ अ डिसर्टेड वाइनयार्ड। ठीक है, तो डिसर्टेड मतलब वीरान, वाइनयार्ड यानी एक वाइनयार्ड, कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि वहाँ चुपचाप घोड़े को एक वीरान बखार में ले गया, विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फतवाजिया, जो कि किसान फतवाजिया की संपत्ति थी, यानी जो कभी किसान फतवाजिया की संपत्ति थी, यानी आज नहीं है, वीरान है, बट कभी ये किसान फतवाजिया की संपत्ति थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, उस बार्न में, उस बखार में, देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा, उस बखार में कुछ जई थी और कुछ लहसुन की घास थी, यानी लहसुन की जो ऊपर के भाग होते हैं उसको कहते हैं, तो लहसुन की घास थी। तो उस बखार में कुछ जई रखी थी और कुछ लहसुन की घास रखी गई थी। ठीक है, वी बिगन वॉकिंग होम, और हम घर वापस लौट चले। इट वॉजंट ईजी, यह आसान नहीं था, ही सेड, वहाँ बोला, उसने कहा यह आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, घोड़े को, यानी घोड़े को इतना सीधा बनाना, इतना अपने काम के योग्य बनाना, सीधा सीधा आप इसे ऐसे कहिए, टू गेट द हॉर्स, कि घोड़े को, बिहेव सो नाइसली, घोड़े को सुधारना, यानी घोड़े को इतना सीधा बनाना, इट वॉजंट ईजी, ये आसान नहीं था, ही सेड, वहाँ बोला। एट फर्स्ट, शुरू में, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, यहाँ जंगली पने से दौड़ना चाहता था, यानी जंगलीपन में दौड़ता था, यानी अपनी मर्जी से दौड़ना चाहता था। एट फर्स्ट, शुरू में, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, यह जंगलीपन में दौड़ना चाहता था। बट लेकिन, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, कि मुझे घोड़े को काबू करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू इट टू,
आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मैं इससे कुछ भी करा सकता हूँ, यानी मैं इससे जो चाहूँ वो काम करवा सकता हूँ। आई वांट इट टू डू, जो मैं चाहता हूँ, यानी कहने का मतलब है कि मैं घोड़े से वो काम करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरी बात समझते हैं। ठीक है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं इससे जो चाहूँ वो काम करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं या फिर घोड़े मेरी बात समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम ये कैसे करते हो। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, घोड़ों के साथ एक समझौता है। ही सेड, वहाँ बोला कि मेरा घोड़ों के साथ एक समझौता है, यानी घोड़ों को मैं समझता हूँ। यस, ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है लेकिन तुम्हारा किस प्रकार का समझौता है। आई सेड, मैंने कहा, अ सिंपल, एक सीधा, एंड ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्ण वन, यानी एक सीधा और ईमानदारी पूर्ण समझौता। ही सेड, वह बोला। वेल, आई सेड, मैंने कहा, वेल, अच्छा। आई सेड, मैं बोला, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई न्यू हाउ टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग, कि मेरा भी ऐसा समझौता हो। कि कैसे होता है समझौता, लाइक द हॉर्स दैट विथ द हॉर्स, यानी आप इसे सीधे कहेंगे कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी घोड़ों के साथ ऐसा ही समझौता हो। एक एक लाइन समझे अगर तो। वेल, उसने कहा, अच्छा। आई सेड, मैं बोला, आई विश, मेरी इच्छा है, आई न्यू, मैं जान सकूँ, हाउ, कि कैसे, टू रीच, पहुँचते हैं, एन अंडरस्टैंडिंग, समझौता कैसे करते हैं, लाइक दैट, तुम्हारी तरह, विथ अ हॉर्स, एक घोड़े के साथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इतना है कि मैं भी तुम्हारी तरह घोड़ों से समझौता करना चाहता हूँ। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। ही सेड, वहाँ बोला। वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम जान सकोगे कि ऐसा कैसे करते हैं। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और दिल लगाकर नाश्ता किया। मैं घर गया और दिल लगाकर नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, हमारे घर आए, फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। तो उस शाम मेरे अंकल खुसरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठ गए, यानी वो जहाँ पर बैठने का स्थान होता है उसे बैठक बोलते हैं। जैसे मेहमान आते हैं तो हम उनको बिठाते हैं ना, तो वही पार्लर होता है। तो वो बैठक में बैठ गए। सिपिंग, चुस्कियाँ लेने लगे, एंड स्मोकिंग, कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगे और स्मोक करने लगे, धूम्रपान करने लगे, एंड रिमेंबरिंग, और याद करने लगे, द ओल्ड कंट्री, पुराने गांव के दिनों को। ठीक है। और चाय की चुस्की लेते हुए, धूम्रपान करते हुए वो पुराने गांव के दिनों को याद करने लगे या फिर पुराने गांव को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक नया मेहमान आया। अ फार्मर, जो कि एक किसान था, नेम्ड जॉन बैरो, और उसका नाम जॉन बैरो था। सब कुछ एकदम आसान है, इसलिए मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक नया मेहमान आया। अ फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बैरो था। एन अशेरियन, जो कि अर्शीनिया का निवासी था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जिसने अकेलेपन के कारण हैड लर्नड, सीख ली थी, टू स्पीक, बोलना, आर्मेनियम, अर्मेनियम बोलना सीख लिया था। जिसने अकेलेपन के कारण अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। यानी जैसे आपको ले जाके मैं अमेरिका में छोड़ दूं, आपको अभी इंग्लिश बोलना नहीं आता, और उस अमेरिका में पूरे के पूरे सिर्फ आप ही अकेले हों, तो आपको हिंदी बोलना आता है, लेकिन जब आप अकेले हो जाएंगे ना, तो दूसरों से बात करने के लिए आपको इंग्लिश बोलना सीखना होगा। तो अकेलेपन के कारण आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। उसी तरह से अकेलेपन के कारण ये आर्सेनिया का निवासी था, लेकिन आउट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियम, उसने अकेलेपन के कारण आर्मेनियम बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर, माई मदर, मेरी माँ, ब्रॉट, ले आई, द लोनली विजिटर, उस अकेले मेहमान के लिए, कॉफ़ी एंड तम्बाकू,
चाय और तंबाकू। तो मेरी माँ उस अकेले मेहमान के लिए चाय और तंबाकू ले आई। एंड ही रोल्ड, ही लगा है, सी नहीं लगा, सी लगा होता तो माता जी करती, ही लगा है यानी उस मेहमान ने किया। उस मेहमान ने रोल्ड अ सिगरेट, एक सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, सिप्ड एंड स्मोक यानी उस मेहमान ने सिगरेट बनाई, सिप मतलब होता है चुस्कियाँ लेना, तो चाय की यानी कॉफ़ी लाई थी तो कॉफ़ी की चुस्कियाँ ली। एंड स्मोक्ड और धूम्रपान किया, सिगरेट पी, ठीक है। एंड देन एट लास्ट और अंत में, एंड देन और तब, एट लास्ट अंत में, साइंग इजी सैडली यानी साइंग सैडली मतलब वह उदास होकर बैठ गया। ही सैड, साइंग सैडली आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वह उदास होकर बोला। ही सैड वह बोला, माई वाइट हॉर्स कि मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वाज स्टोलन चोरी हो गया था, लास्ट मंथ पिछले महीने, इज स्टिल गॉन अभी तक नहीं मिला। माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा विच वाज स्टोलन जो चोरी हुआ था लास्ट मंथ पिछले महीने, इज स्टिल गॉन अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड, तो माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो बिकम वेरी इरीटेटेड तुरंत गुस्सा हो गए। एंड साउटेड और चिल्ला कर बोले, इट्स नो हार्म इसमें क्या नुकसान है। बोलते थे ना इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, तो वही कहते हैं कि इट्स नो हार्म इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान क्या नुकसान है। हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, होमलैंड मतलब होता है स्वदेश, तो हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड क्या हम सभी ने अपना स्वदेश नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक घोड़े के लिए क्यों रोना धोना कर रहे हो। व्हाट इज़ लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का नुकसान भी कैसा नुकसान है। हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड क्या हम सभी ने अपना स्वदेश नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम एक घोड़े के लिए ऐसा रोना धोना क्यों कर रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, दैट मे बी यह ठीक हो सकता है, ऑल राइट फॉर यू यानी तुम्हारे लिए ये ठीक हो सकता है। अ सिटी ड्वेलर क्योंकि तुम एक नगरवासी हो। टू से यह कहना तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है क्योंकि तुम एक नगरवासी हो। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा, जॉन बैरो ने कहा टू से यह कहना तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है क्योंकि तुम एक नगरवासी हो। बट वाट ऑफ माई सॉरी, मेरी गाड़ी का क्या होगा, मेरी जो घोड़गाड़ी है उसका क्या होगा। वाट गुड सॉरी यानी घोड़ा गाड़ी, विदाउट अ हॉर्स एक घोड़े के बिना, वाट गुड किस काम की है। घोड़े गाड़ी का मेरे क्या होगा। वाट गुड इज द सॉरी विदाउट अ हॉर्स एक घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किस काम की है। पे नो अटेंशन टू इट इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़ कर कहा। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर मैं यहाँ तक आने के लिए 10 माइल्स चल कर आया हूँ, यहाँ पहुँचने के लिए मैं 10 माइल्स चल कर आया हूँ। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। यू हैव लेग्स तुम्हारे पास पैर तो हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड मेरे अंकल खुसरो ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारे पास पैर हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी मेरे बाएं पैर में दर्द होता है। द फार्मर सेड किसान बोला। पे नो अटेंशन टू इट इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़ कर कहा। फिर से दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू यहाँ कहना तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है। और सिटी डॉलर क्योंकि तुम एक नगरवासी हो। टू से यहाँ कहना तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, आसान हो सकता है क्योंकि तुम एक नगरवासी हो। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। बट वाट ऑफ माई सोरे लेकिन मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वाट गुड इज सोरे विदाउट अ हॉर्स एक घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी किस काम की। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड इस पर ध्यान मत दो मेरे अंकल खुसरो ने कहा, दहाड़ कर कहा। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर यहाँ पहुँचने के लिए मैं 10 माइल चल कर आया हूँ। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा। यू हैव लेग्स तुम्हारे पास पैर हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड मेरे अंकल खुसरो ने चिल्ला कर कहा। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी मेरे बाएं पैर में दर्द होता है। द फार्मर सेड किसान बोला। पे नो अटेंशन टू इट इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड मेरे अंकल खुसरो दहाड़ कर बोले। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60 वह घोड़ा मुझे $60 में मिला था। द फार्मर सेड किसान बोला। आई स्पिट ऑन मनी मैं पैसे पर थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड
मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप, वहाँ उठकर खड़े हुए, यानी खुसरो की बात हो रही है, वहाँ उठकर खड़े हुए एंड स्टक आउट ऑफ द हॉर्स, और घर से बाहर निकल गए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और दरवाजे को जोर से बंद किया। यानी वहाँ उठकर खड़े हुए और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए घर से बाहर चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने समझाया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत साफ है। सी सैड, वहाँ बोली कि उनका दिल बहुत साफ है, यानी खुसरो का दिल बहुत साफ है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज होम सिक, बात इतनी सी है कि ही इज होम सिक, उन्हें घर की याद आ रही है। एंड सच अ लार्ज मैन, और वहाँ एक लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। सच अ लार्ज मैन, वो एक लंबे चौड़े व्यक्ति हैं और उन्हें घर की याद आ रही है। जैसे बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं ना, तो उनकी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन होता है, कठोर होता है। तो वही कह रहे हैं कि वो एक लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी बातें ऐसी लग रही हैं, बट वो ऐसे हैं नहीं, उनका दिल बहुत साफ़ है और उन्हें घर की याद सता रही है। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, उनका दिल बहुत साफ़ है। सी सैड, वहाँ बोली। इट इज़ सिंपल दैट ही इज़ होम सिक, बात इतनी सी है कि उन्हें घर की याद आ रही है। एंड सच अ लार्ज मैन, और वहाँ एक लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस, और मैं भाग कर मुराद के घर गया। कज़िन मतलब मैं अपने भाई मुराद के घर गया। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कज़िन मुराद्स हाउस, किसान चला गया और मैं भाग कर अपने भाई मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच मतलब होता है आड़ू, तो ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, अंडर अ पीच ट्री, एक आड़ू के वृक्ष के नीचे। ट्राइंग टू रिपेयर, और ठीक कर रहा था या मरम्मत कर रहा था। द हर्ट विंग, हर्ट मतलब चोट, विंग मतलब पंख, तो चोट खाए पंख की, ऑफ अ यंग रोबिन, एक छोटे रोबिन पक्षी के चोट खाए पंख की वह मरम्मत कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। अ पीच ट्री, देखिए ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वहाँ एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन, एक छोटे रोबिन पक्षी के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वहाँ चिड़िया से बात कर रहा था। वाट इज इट, यह क्या है। ही सैड, वहाँ बोला। द फार्मर, किसान, जॉन बैरो, किसान जॉन बैरो। आई सैड, मैंने कहा। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हीज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने एक महीने से उसे अपने पास रखा है। तुमने एक महीने से अपने पास उसे रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो। नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसे वापस नहीं करोगे। अनटिल आई लर्न टू राइड, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता। तुमने एक महीने से इसे अपने पास रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता तुम इसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर, तुम्हें तो 1 वर्ष लगेंगे। टू लर्न टू राइड, घुड़सवारी सीखने में। माई कज़िन मुराद सैड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुम्हें घुड़सवारी सीखने में तो 1 वर्ष लग जाएंगे। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सैड, तो हम घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रखेंगे। आई सैड, मैंने कहा। माई कज़िन मुराद लीव्ड ऑन हिज फीट, मुराद उछल कर खड़ा हो गया, कूद कर खड़ा हो गया। वाट, क्या। ही रोड, वह दहाड़ा, यानी उसने गुस्सा किया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर, क्या तुम न्योता दे रहे हो। अ मेंबर, एक सदस्य को। ऑफ गरोघोलियन फैमिली, गरोघोलियन परिवार के एक सदस्य को तुम न्योता दे रहे हो। टू स्टील, चोरी करने का। क्या तुम गरोघोलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी का न्योता दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, द हॉर्स, घोड़े को, मस्ट, अवश्य ही, गो बैक, जाना होगा, टू इट्स ट्रू ओनर, अपने मालिक के पास। घोड़े को अवश्य ही अपने असली मालिक के पास जाना होगा। व्हेन, कब। आई सेड, मैंने कहा, कब। इन 6 months, एट द लेटेस्ट, अधिक से अधिक 6 महीनों में।
ही सैड वहाँ बोला अधिक से अधिक 6 महीनों में। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, ही थ्रू उसने फेंक दिया, द बर्ड चिड़िया को, इनटू द एयर हवा में, उसने चिड़िया को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने कठिन परिश्रम किया, बहुत कोशिश की। एट मोस्ट फेल ट्विस्ट, और 2 बार तो वह नीचे गिर गई। पक्षी ने कठिन परिश्रम किया और लगभग 2 बार तो वह नीचे गिर गई। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, फ्ल्यू अवे, वह उड़ गई। हाई ऊंचा, एंड स्ट्रेट और सीधा, लेकिन अंत में वह ऊंचा और सीधा उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को, सुबह अर्ली मतलब बहुत सुबह, यानी अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों तक, 2 हफ्तों तक प्रत्येक सुबह, माई कजिन मेरा भाई मुराद, एंड आई और मैं, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिसर्टेड वाइनयार्ड, हम यानी प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों तक प्रत्येक सुबह मेरा भाई मुराद और मैं घोड़े को वीरान बार्न से आउट बाहर निकालते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसे छुपाते थे। एंड रोड इट, और इसकी घुड़सवारी करते थे। अर्ली एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों तक, माई कजिन मुराद एंड आई, मेरा भाई मुराद और मैं 2 हफ्तों तक प्रत्येक सुबह, द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ डिसर्टेड वाइनयार्ड, वीरान बार्न से घोड़े को बाहर निकालते थे। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम इसे छुपाते थे। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, द हॉर्स वहाँ घोड़ा, व्हेन इट वाज माई टर्न, मेरी बारी आने पर, टू राइड अलोन, जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी आती थी, तो प्रत्येक सुबह वहाँ घोड़ा लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स यानी लीप्ड करता था, उछल कूद करता था। ग्रेप वाइन्स यानी वह घोड़ा हर सुबह अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों पर उछल कूद करता था। एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा करके रन अवे, भाग जाता था। ठीक है, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह यानी प्रत्येक सुबह को, फॉर 2 वीक्स 2 हफ्तों तक, माई कजिन मुराद एंड आई, मेरा भाई मुराद और मैं, टुक द हॉर्स आउट, घोड़े को बाहर निकालते थे। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक छोटा छोटा करके कि अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट, प्रत्येक सुबह फॉर यानी प्रत्येक सुबह को 2 हफ्तों तक मेरा भाई मुराद और मैं घोड़े को बाहर निकालते थे। ऑफ द बार्न ऑफ डिसर्टेड वाइनयार्ड्स, वीरान बार्न से, वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ पर हम उसे छुपाते थे। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते थे। यहाँ से यहाँ तक भी हो गया। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, द हॉर्स वहाँ घोड़ा, व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी आती थी। लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, तो अंगूर की बेलों पर और छोटे पेड़ पौधों पर उछल कूद करता था। एंड थ्रू मी, और मुझे गिरा करके, एंड रन अवे, भाग जाता था। नेवरथलेस, और इसके बावजूद, यानी कहने का मतलब है कि मैं फिर भी, आई होप्ड, मैं आशा करता था, इन टाइम टू लर्न, कि मैं सीख लूँगा, टू राइड, घुड़सवारी करना। द वे माई कजिन मुराद रोड, जिस तरह से मेरा भाई मुराद करता है। और इसके बावजूद मैं यहाँ आशा करता था कि मैं अपने भाई मुराद की तरह घुड़सवारी करना सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवाजियान्स डिसर्टेड वाइनयार्ड, और वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे, जब हम रास्ते में थे, टू फतवाजियान्स यानी जब हम फतवाजियों के, डिसर्टेड वीरान, वाइनयार्ड्स अंगूर के बगीचे की ओर जा रहे थे। वी रैन इनटू द फार्मर, तो हमारी मुलाकात किसान से हुई। जॉन बायरो, तो हमारी मुलाकात जॉन बायरो किसान से हो गई। हु वाज ऑन हीज वे टू टाउन, जो टाउन की ओर जा रहा था, यानी जो नगर की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करना आता है।
मुझे बात करने का तरीका पता है, ऐसा भी कह सकते हैं। किससे? किसानों से। तो लेट मी डू टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माय कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, शुभ प्रभात जॉन बैरो। माय कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे भाई मुराद ने किसान से कहा। शुभ प्रभात जॉन बैरो। द फार्मर स्टूडाइड द हॉर्स ईगरली, ईगरली मतलब उत्सुकता से। तो द फार्मर किसान ने स्टूडाइड द हॉर्स ईगरली यानी किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा, घोड़े की उत्सुकता से जांच पड़ताल की। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के बेटे। गुड मॉर्निंग, ही सेड, वह बोला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरा हृदय या मेरा दिल। माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा। इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा में मेरे भाई मुराद ने कहा। माई हार्ट, मेरा दिल। अ लवली नेम, एक प्यारा नाम है। जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा यह प्यारा नाम है। फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े का, एक प्यारे घोड़े का यह एक प्यारा नाम है। जॉन बैरो सेड। आई कुड स्वेयर, मैं शपथ कर ले सकता हूँ या मैं कसम खा के कह सकता हूँ। इट इज़ द हॉर्स, कि यही वह घोड़ा है। दैट वाज स्टोलन, जो चोरी हो गया था। फ्रॉम मी, मुझसे, यानी जो मुझसे चुरा लिया गया था। मैनी वीक्स अगो, कई हफ्ते पहले। आई कुड स्वेयर, मैं शपथ ले सकता हूँ या फिर मैं कसम से ये कह सकता हूँ। इट इज़ द हॉर्स, कि ये वही घोड़ा है। दैट वाज स्टोलन, जो चोरी किया गया था। फ्रॉम मी, मुझसे। मैनी वीक्स अगो, कई हफ्ते पहले। मैं इस कसम खा के ये कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो मुझसे कई हफ्तों पहले चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हीज़ माउथ, मे आई लुक, क्या मैं देख सकता हूँ। इन टू हीज़ माउथ, इसके मुँह में, क्या मैं इसके मुँह में झांक सकता हूँ या देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, द फार्मर, किसान ने, लुक्ड देखा, इनटू द माउथ, मुंह में, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, एकदम वही दांत। ही सेड, वह बोला कि एकदम वही दांत, यानी सेम टू सेम है, एक जैसे ही दांत है। यानी ही सेड, वह बोला एकदम वही दांत। टूथ फॉर टूथ, यानी एक जैसे दांत हैं। ही सेड, आई वुड स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। इट इज़ माई हॉर्स, कि यह मेरा घोड़ा है। मैं कसम खा के ये कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे परिवार को, यानी तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये मेरा घोड़ा है। देखिए उसको विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने चोरी की है। ठीक है। द फेम, प्रसिद्धि, ऑफ योर फैमिली, आपका परिवार प्रसिद्ध है। फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। इज़ वेल नोन टू मी, और यह बात मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। एट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, एट, फिर भी, द हॉर्स, यह घोड़ा, इज़ द ट्विन, जुड़वा है, ऑफ माई हॉर्स, मेरे घोड़े का। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन, एक संदेहयुक्त व्यक्ति वुड बिलीव हीज आइज, अपनी आँखों पर विश्वास करेगा। इंस्टीड ऑफ हीज हार्ट, अपने हृदय के बजाय। एक संदेहयुक्त व्यक्ति अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों पर विश्वास करता है। यानी कहने का मतलब वो हृदय से ये जानता था कि ये घोड़ा उसी का है ना, और उसकी आंखें देख रही हैं कि एकदम सेम टू सेम ये वही घोड़ा है। अब लेकिन उसके हृदय में ये बात है कि ये लोगों जो हैं इनका परिवार बहुत ईमानदार है ना, और उसकी आंखें देख रही हैं कि उसके सामने एकदम वही घोड़ा है जो उसने $60 में ख़रीदा है।
तो अब उसने कहा कि चूँकि मैं आपके परिवार को जानता हूँ और आपका परिवार बहुत ईमानदार है, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। यानी उसे संदेह हो गया। तो संदेहजनक व्यक्ति जो होता है वो अपनी आँखों पर विश्वास करता है, यानी जो सामने देखता है ना उसी पर उसको विश्वास हो जाता है। उसका हृदय उससे कुछ भी कहता रहे बट वो अपनी आँखों पर विश्वास करेगा। तो ए सस्पिशियस मैन, एक संदेह युक्त व्यक्ति, वुड बिलीव हिज आइज, अपनी आँखों पर विश्वास करेगा, इंस्टीड ऑफ हिज हर्ट, अपने हृदय के बजाय। तो एक संदेह युक्त व्यक्ति अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों पर ज़्यादा विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, यानी गुड डे, आपका दिन शुभ हो, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे छोटे मित्रों। गुड डे, आपका भी दिन शुभ हो, जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सैड, मेरे भाई मुराद ने कहा। तो अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह तड़के ही या सुबह सुबह, अगली सुबह को वी टुक द हॉर्स, यानी अर्ली मतलब तड़के ही, द फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह को, अगली सुबह तड़के ही वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोस वाइन यार्ड, वी टुक हम ले गए द हॉर्स घोड़े को, टू जॉन बैरोस वाइन यार्ड, जॉन बैरो के बगीचे में ले गए, एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे बार्न में, खलिहान में, जो कहना चाहें कह सकते हैं, नहीं याद आता तो बार्न कह दीजिए, और उसे खलिहान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने हमारा पीछा किया, अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना शोर मचाए या बिना भौंके कुत्तों ने हमारा पीछा किया। द डॉग्स आई विस्पर्ड, द डॉग्स कुत्ते, आई विस्पर्ड मैं फुसफुसाया, टू माई कजिन मुराद, मैं अपने भाई से फुसफुसा कर कहा, द डॉग्स कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा ये भौंकेंगे, दे वुड एट समवन एल्स, दे वुड वो भौंकते, एट समवन एल्स किसी और पर, वो भौंकते लेकिन किसी और पर, ही सैड वहाँ बोला, आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों से समझौता करना आता है या फिर मुझे कुत्तों को मित्र बनाना आता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, तो माई कजिन मुराद, मेरे भाई मुराद ने, पुट हिज आर्म, अपनी बाहें डाल दी, अराउंड द हॉर्स, घोड़े की गर्दन में, मेरे भाई मुराद ने घोड़े की गर्दन में अपनी बाहें डाली। प्रेस्ड हीज नोज इनटू द हॉर्स नोज, प्रेस्ड हीज नोज, अपनी नाक को रखा, इनटू द हॉर्स नोज, घोड़े की नाक पर, अपनी नाक को घोड़े की नाक पर रखा। पैटेड इट, उसे थपकी दी, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग वापस चले आए। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, जॉन बैरो केम टू आवर हाउस, जॉन बैरो केम आया, टू आवर हाउस, आउट हाउस आवर होना चाहिए, तो जॉन बैरो केम टू आवर हाउस, जॉन बैरो हमारे घर आया, इन ही सरे, अपनी घोड़ा गाड़ी में, उस शाम को जॉन बैरो अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया, एंड सोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया, द हॉर्स, घोड़े को, और घोड़े को मेरी माँ को दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन, जो चोरी हो गया था, एंड रिटर्न्ड, और अब वापस आ गया है। ठीक है। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, जॉन बैरो केम टू आवर हाउस, जॉन बैरो हमारे घर आया, इन्हें सरे, अपनी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी में, एंड सोड माई मदर टू द हॉर्स, और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया, दैट हैड बीन स्टोलन, जो चोरी हो गया था, एंड रिटर्न, और अभी वापस आ गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या सोचूं, ही सैड, वहाँ बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, तो द घोड़ा, जो घोड़ा है, इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले से मजबूत हो गया है, घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, यानी घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, और बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका जो स्वभाव है वो भी बेहतर हो गया है, यानी इसका स्वभाव भी अच्छा हो गया है। ये पहले जंगली था ना, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब जैसा मालिक कहता है ये वैसा कर रहा है, यानी इसका स्वभाव बेहतर हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुशरो, मेरे अंकल खुशरो, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक में थे, बिकम इरिटेटेड, चिढ़ गए, एंड साउटेड, और चिल्ला कर कहा। फिर से, माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक में थे, बिकम इरिटेटेड, चिढ़ गए, एंड साउटेड, और चिल्लाकर कहा, क्वाइट मैन, क्वाइट
चुप रहो, मैन व्यक्ति, क्वाइट चुप रहो, चुप रहो व्यक्ति, चुप रहो, चुप रहो व्यक्ति, चुप रहो, या चुप रहो इंसान, चुप रहो, या चुप रहो किसान, चुप रहो, ठीक है। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा अब वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब इस बात को भूल जाओ, यानी उसको, यानी वो चोरी हो गया है, अब उस बात को भूल जाओ, अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।